नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 2 है, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहीं कहीं 23 जोड़ा भी आता है, 23 जोड़ा, और कहीं पे 46 भी लिखा होता है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसे पादप कोशिका की रसोई कहते हैं? किसे पादप कोशिका की रसोई कहते हैं? तो किसको कहते हैं? हरित लवक को। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की जो खोज है वो की थी इवोन विस्की ने। इवोन विस्की ने विषाणु की खोज की थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है रेफ्लेशिया। कौन सा है? रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है। इसका व्यास 1 मीटर और इसका जो वजन होता है लगभग 8 किलोग्राम होता है। इसका जो व्यास होता है वो 1 मीटर का इसका व्यास होता है और जो इसका वजन होता है लगभग 8 किलोग्राम तक होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। अगर प्रश्न है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो होता है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया और सबसे छोटा वुल्फिया। प्रश्न नेक्स्ट, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग आप सब जानते हो किससे प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है फूल की कली से। किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। प्रश्न नेक्स्ट, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में
सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 2, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसे पादप कोशिका की रसोई कहते हैं? किसे पादप कोशिका की रसोई कहते हैं? तो हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा अपना भोजन बनाते हैं। प्रश्न नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, या जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की जो खोज है वो की थी एवोन विस्की ने 1892 में। कब की थी? 1892 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है रेफ्लेशिया। इसका व्यास 1 मीटर और इसका वजन लगभग 8 किलोग्राम होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है फूल की कली से। प्रश्न नंबर लास्ट, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान स्थित है कोलकाता में। दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूं सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।